स्टॉप झबरेटा आज दिनांक 21 मई 2020 को भारतीय समाज कल्याण सेवा समिति तथा मानव विकास समिति एवं वाइस के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे के उपरांत एक प्रपोजल तैयार किया गया, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु तंबाकू उत्पाद पर कोरोना शेष बढ़ाए जाने पर प्रार्थना डॉक्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी झबरेटा के द्वारा विधायक श्री देशराज कर्णवाल जी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड तथा जीएसटी काउंसिल भारत सरकार को किए जाने हेतु ज्ञापन दिया गया, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर 1 रुपये प्रति पुड़िया तथा 5 रुपये प्रति सिगरेट बढ़ाए जाने से राजस्व में लगभग 49,740 करोड़ की आय होगी तथा लोगों के कम प्रयोग करने से थूकने की प्रवृत्ति में कमी आएगी तथा कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। विधायक श्री देशराज कर्णवाल जी ने उपरोक्त प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री जी तथा प्रधानमंत्री जी को अपने पत्र के साथ उपरोक्त प्रपोजल को भेजने के लिए आश्वस्त किया। या तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि बंद किए जाए तथा जिस प्रकार सरकार द्वारा शराब पर टैक्स बढ़ाया गया है, इन सभी पर भी टैक्स बढ़ाया जाएगा, जिनसे इनकी बिक्री में कमी आ सके। और मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि वह नशे की चीज़ पर यह टैक्स ज़रूर बढ़ाएंगे। और विधायक जी द्वारा विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था कि राज्य में पूर्ण रूप से नशाबंदी की जाए, लेकिन सरकार को राजस्व इतना मिलता है कि अन्य कार्य जैसे कर्मचारी वेतन आदि देने के लिए जरूरी है। विधायक श्री देशराज कर्णवाल जी द्वारा भी अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष लोगों द्वारा कच्ची शराब का सेवन करने से उनकी जान चली गई थी तथा सरकार ने ऐसी भयानक घटना न घटे, इसलिए यह कदम उठाया गया। एवं नशा विरोधी जन जागरण समिति की अध्यक्ष श्रीमती वैजयंती माला कर्णवाल जी ने कहा कि उपरोक्त शेष बढ़ाए जाने से तंबाकू के सेवन से कमी आएगी, जिससे कोरोना के साथ साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचा जा सकेगा। धन्यवाद। जैसे शराब का हमारा जो लोग पहले डेली 1 बोतल पीते थे, वो आज 1 बोतल में 1 हफ्ता लगा रहे हैं, 1 हफ्ते में उसको पूरा कर रहे हैं। तो जिस तरह शराब के सेवन में कमी आई है, तंबाकू और बीड़ी सिगरेट के सेवन में भी कमी आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना। संस्था है स्वयंसेवी भारतीय समाज कल्याण और वाइस इंटरनेशनल क्लान से दिल्ली में ऑफिस है हम लोगों का। हम लोगों ने एक सर्वे किया है, लॉकडाउन के दौरान भी सर्वे किया था, जिससे मैंने माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया कि जब कोई चीज़ बंद होती है तो उसका कम प्रयोग करते हैं लोग। और आज कोविड-19 एक महामारी पेंडेमिक फैल गई है, पूरे विश्वव्यापी स्थिति ख़राब हो रही है। लोग थूकेंगे तंबाकू खाकर तो ज़्यादा फैलने की संभावना, चूँकि राल से ही फैलता है कोविड-19, तो इसलिए इस पर अगर टैक्स लग जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। और बंद तो इसलिए नहीं हो सकती कि माननीय विधायक जी ने भी अवगत कराया कि लोग एडिक्ट हो चुके हैं और महंगी खाएंगे, गलत चीज़ें खाने लगेंगे, तो सरकार इसका उत्पादन तो करेगी, बंद नहीं कर सकती, लेकिन टैक्स लगाने से राजस्व में वृद्धि होगी और कम खाएंगे, बीमारियां कम फैलेंगी, कैंसर कम होगा, कोविड-19 के फैलाव में कमी आएगी। और हमारा मीडिया से भी अनुरोध है कि अधिकतम कवरेज दें इसको। ये चौथा स्तंभ है, लोगों को जागरूक करने में आपका बहुत अहम भूमिका होती है। डॉक्टर त्रिपाठी जी जो भारतीय समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं और झबरेड़ा में प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, ये इस समिति के अध्यक्ष हैं। इनके माध्यम से मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि जो नशे की चीज़ें हैं, तंबाकू है, बीड़ी, सिगरेट, इन या तो ये बंद की जाए, और अगर ये बंद नहीं की जा सकती तो जिस प्रकार शराब पर टैक्स बढ़ाया गया है, कोरोना का जो टैक्स है वो इस पर भी बढ़ाया जाए। जो तंबाकू की 1 पुड़िया है उस पर 1 रुपया, और जो सिगरेट है उस पर 5 रुपये बढ़ा जाए। तो इन्होंने जो एस्टीमेट निकाला उत्तराखंड में जो आय इससे बढ़ेगी वो 50,000 करोड़ रुपए वार्षिक, ये एस्टीमेट भी इन्होंने इसमें लगाया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को
इस ज्ञापन में जो बिंदु हैं उनसे अवगत कराऊंगा, व्यक्तिगत जा कर के मिलूँगा। और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि ये टैक्स जरूर बढ़ाएंगे, जिससे हमारे उत्तराखंड की आमदनी बढ़ेगी। जहाँ तक मेरे प्रयास की बात है, मैं तो पूर्ण नशाबंदी चाहता हूँ इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। मेरा सवाल था विधानसभा के अंदर, लेकिन क्योंकि राजस्व इतना मिलता है सरकार चलाने के लिए, उन्हें सरकारी कर्मचारियों को, कार्मिकों को तनख्वाह देने के लिए और अन्य डेवलपमेंट के काम करने के लिए ज़रूरी है। और लॉकडाउन में 40 दिन शराब बंद रही, कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन कच्ची शराब की जो सूचनाएं सरकारों को मिली, इस वजह से शराब के ठेके खोलने पड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी भी है और राजस्व भी मिलता है, क्योंकि फिर कच्ची शराब से देखो पिछली बार कितने लोग मरे, हमारे झबरेड़ा थाने के अंदर ही मरे। तो इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए। जब बिहार में हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, तो मेरा उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, इसलिए उत्तराखंड में पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन अगर सरकार की, क्योंकि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, ये कोई बेवफा नहीं होता। जब लोग कच्ची पी रहे हैं तो कम से कम पक्की पिए, ऐसी सरकार की मंशा है। मैं सरकार की मंशा के साथ हूँ, लेकिन व्यक्तिगत राय मेरी ये है कि पूर्ण नशाबंदी देवभूमि में होनी चाहिए।